बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर में हमने बात की थी कि फ्लो चार्ट बेसिकली किसी भी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या इन पिक्चर किसी भी आप कह सकते हैं कि हमने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम उस प्रॉब्लम को इन पिक्चर भी शो करवा सकते हैं। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है फ्लो चार्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ठीक है, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो चार्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताता है, स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं हर स्टेप के लिए। ठीक है, और हर सिंबल का जो है वो मीनिंग डिफरेंट होता है, पर्पस उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, आप फिगर 1.6 देख रहे हैं, ये एक सैम्पल फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप भी बेसिकली होगा टेक शूज़ एंड सॉक्स, वेयर सॉक्स एंड वेयर शूज़। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि शूज़ और सॉक्स पहनने के लिए हमें फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, इससे बढ़ के ये कुछ नहीं। फ्लो चार्ट इज़ यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। इंपॉर्टेंस में बेसिकली देखा जाए तो फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। हमने अगर सोल्यूशन प्लान करना है तो हम फ्लो चार्ट का सहारा लेते हैं। बेसिकली अगर मैं 10th के हवाले से बात करूं तो फ्लो चार्ट को हम जो है वो यूज़ करते हैं एल्गोरिदम के बाद। जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो हम उस एल्गोरिदम को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, if a flow chart is already there we can quickly understand the way of problem is solved। ठीक है, फ्लो चार्ट से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें इनपुट करना है, यहाँ पे हमें प्रोसेस करना है, यहाँ पे हमने कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लगानी है, यहाँ पे हमने इसका आउटपुट देना है। ठीक है, a graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। 90% अगर मैं कहूँ कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो टेस्ट भी कर चुका होता है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ठीक है, फिर उस सोल्यूशन को डिफाइन करना ज़रा आसान हो जाता है थ्रू फ्लो चार्ट। रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फ्लो चार्ट के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें इनपुट चाहिए होता है, मींस के हमने यूजर से डाटा लेना है। इनपुट मींस के डाटा, गेट डाटा फ्रॉम यूजर। डाटा से हम डाटा ले रहे हैं, यूजर से हम डाटा ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट मींस टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि एक प्रोग्राम के अंदर कितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी और किस किस्म की इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी इनपुट के अंदर। ठीक है जी। प्रोसेसिंग, अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशंस। ठीक है, बाज़ औक़ात हम इसमें वैल्यू को इंक्रीज भी करते हैं, बाज़ औक़ात आफ्टर प्रोसेस वैल्यू को डिक्रीज भी किया जाता है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन है। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम इनपुट देते हैं, हम प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है जी। To determine whether a statement is true or false and taking appropriate step according is called decision making। हम बाज़ औक़ात अपने फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लगाते हैं जो फैसला करती हैं हाँ या ना का, ट्रू और फॉल्स का।
मज़ीद जब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम डिसीजन मेकिंग बेसिकली करते कहाँ पे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल हम करेंगे उसमें। इसके बाद है आउटपुट। जाहिर सी बात है, आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। हम इनपुट देते हैं, हमें प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करने के बाद जब आउटपुट हमें मिलती है तो वो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि हम रॉ डाटा देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आज ये सिंबल्स कंप्लीट करके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो एग्जांपल को डिफाइन कर सके। ठीक है, सबसे पहला सिंबल है जी फ्लो लाइन। क्या है जी? फ्लो लाइन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो को डिफाइन करता है कि इस तरफ डाटा जा रहा है और इस तरफ से डाटा आ रहा है। टर्मिनल, टर्मिनल हम स्टार्ट पे भी लगाते हैं और टर्मिनल हम एंड पे भी लगाते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और फ्लो चार्ट एंड भी होता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम टर्मिनल यूज करते हैं। प्रोसेस, जहां पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने होते हैं वहां पे हम प्रोसेस को यूज करते हैं। डिसीजन, कंडीशनल ऑपरेटर, यस नो, इफ यस then no, means it shows a conditional operation that determines which one of two paths to take. The operation is commonly yes, no or true or false test. ठीक है, फिर इनपुट और आउटपुट सिंबल है। हमने इनपुट भी इसी सिंबल से देना है और आउटपुट भी हमने इसी सिंबल में रखना है। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्ले रिजल्ट्स टू यूजर। ठीक है, कनेक्टर, इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, अगर हमारा फ्लो चार्ट एक पेज पे फिट नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स को डिफरेंट पेजेस पे भी बना सकते हैं और थ्रू कनेक्टर हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। ठीक है जी, तो ये जो बेसिक सिंबल्स हैं जिन सिंबल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो आप जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, साथ साथ इन चीज़ों को देखें, कहीं पे कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान ये बुक बनाएगी आप स्टूडेंट्स के लिए। मैं दोबारा कुछ चीज़ें आपको दोहराए देता हूँ। हमने आज बात की फ्लो चार्ट के बारे में। ये बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है स्टेप्स की टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल स्टेप्स जो हैं वो ड्रा करते हैं या उन्हें डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस जाहिर सी बात है, हमें अगर फ्लो चार्ट बना बनाया मिलता है तो हम सॉल्यूशन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हमें इनपुट चाहिए होती है यूज़र से, हमने उस इनपुट को प्रोसेस करना होता है, हमने उस पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लगाना होती हैं, और इसके बाद एंड पे जाहिर सी बात है हमें एक आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, डिफरेंट सिंबल्स की बात की हमने बात की फ्लो लाइन सिंबल की जो कि फ्लो ऑफ स्टेप्स को डिफाइन कर रहा होता है। हमने टर्मिनल की बात की जो कि स्टार्ट एंड एंडिंग को डिफाइन कर रहा होता है। हमने प्रोसेस की बात की जो कि ऑपरेशंस को चेंज कर रहा होता है। इसी तरह डिसीजन है, इनपुट आउटपुट है और कनेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए टीच कर रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसे पिक कर सकें, और जब आप फिज़िकली क्लास ज्वाइन करो तो आप किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।